जोमेटो स्विगी के ऑफर और डिलीवरी बॉय को लेकर आपत्ति, खाद्य विभाग ने बुलाई बैठक। रायबरेली में ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो और स्विगी द्वारा रेस्टोरेंट संचालकों की अनुमति के बिना डिस्काउंट कूपन और प्रमोशनल ऑफर चलाने के आरोपों को लेकर खाद्य विभाग के साथ बैठक हुई। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने डिलीवरी बॉय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी आपत्ति जताई। 12 अगस्त को हुई बैठक में खाद्य अधिकारी रायबरेली मानिक चंद्र सिंह के साथ जोमेटो और स्विगी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। रायबरेली रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव ने रेस्टोरेंट संचालकों की समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। एसोसिएशन का आरोप है कि बिना रेस्टोरेंट मालिकों की अनुमति के चलाए जा रहे ऑफर से उनके कारोबार और मूल्य निर्धारण पर असर पड़ रहा है। साथ ही डिलीवरी बॉय से संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाए गए। बैठक में मामले के समाधान और आवश्यक कार्रवाई के लिए जोमेटो स्विगी की ओर से 15 सितंबर 2026 तक का समय मांगा गया है। अब देखना होगा कि तय समय सीमा में प्लेटफॉर्म की ओर से रेस्टोरेंट संचालकों की आपत्तियों का किस तरह समाधान किया जाता है। आज कुछ बैठक हुई थी रेस्टोरेंट ऑनर की और जोमेटो और स्विगी के ऑनर के साथ, क्या था? देखिए, वह स्विगी जोमेटो और ये जो इनका रेस्टोरेंट एसोसिएशन का एक कंप्लेन था रायबरेली में, जिसमें उनके द्वारा यह कंप्लेन किया गया था कि सर, हमारे यहाँ जो भी ये स्विगी जोमेटो अपने राइडर को हमारे रेस्टोरेंट पे भेजते हैं, लेकिन वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है ऑफर चला देते हैं, जो कि हमारे कंसर्न से नहीं होता है। आखिर हम ये चाहते हैं कि जो भी कंसर्न हो वह हमसे पूछ करके जो ऑफर दे, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा बिंदु ये था कि ये राइडर जो भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पे स्विगी जोमेटो द्वारा ये आपके बिजनेस के टाइप्स नहीं लिखे जाते हैं कि ये काइंड आप जो है कि कहाँ से ले रहे हैं, या तो ये रेस्टोरेंट से ले रहे हैं अपना ये फूड, कि ये आपका जो है क्लाउड किचन से ले रहे हैं, कि ये अपना आपका ढाबे से ले रहे हैं, कि आपका ठेले से ले रहे हैं। इससे जो है वह कंज्यूमर को समस्या होती थी कि कंज्यूमर सही चीज, हाइजीनिक चीज को वह प्राप्त नहीं कर पाता और काफी कंप्लेन आ रही थी। तो इसको, इन दोनों कंसर्न को लेते हुए हमारे पास जो है वह स्विगी के हेड और जो जोमेटो के हेड आए हुए थे, और इन एसोसिएशन के जो भी रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं गौरव जी, उनको बुला करके सामने सब वार्ता हुई। वार्ता होने पर यह हल निकला कि इन दोनों का समाधान स्विगी जोमेटो के हेड ने किया कि हमको जो है सर टाइम दिया जाए, हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। और वह सहमति बनी हुई है कि 15 सितंबर तक जो भी मामले हैं, जो भी इनके द्वारा जो इश्यूज रेज किए गए, वह सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, और जिससे कि अनवरत जो है प्रोसेस ऑनलाइन का चलता रहेगा। बरेली में बेटी की मौत के बाद न्याय के लिए चक्कर काट रही बूढ़ी मां। 2 माह से लगातार अधिकारियों की काट रही चक्कर। दामाद शकील पर बेटी रुखसार की हत्या का आरोप। गला दबाकर हत्या का परिजनों ने लगाया आरोप। मुकदमा दर्ज न होने से परिजन परेशान। एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की परिजन लगा रहे गुहार। मिलेरिया थाना क्षेत्र के डिगहा का रहने वाला है आरोप मोहम्मद शकील। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रब्बुन निसा है। क्या हो गया? हमारी लड़की को साहब मार डाले। किसने? रुखसार के पति ने, शकील ने। कैसे, क्या हुआ था? अभी तो साहब कुछ पता नहीं ना, हम मलेरिया थाना के चक्कर काट रहे हैं। 1 महीना काटे, कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी। और वहाँ से फिर यहाँ आए एसपी ऑफिस में, यहाँ भी 1 महीना हो गया दौड़ के, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। हमारी लड़की डबल पेट से थी, पिरामिड थी, उसको मार डाला गया। किसने मारा उसको? हमारा दामाद ने मारा, शकील ने। क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ साहब, हम गरीब हैं तो क्या हमको इंसाफ ना मिले, और हमको धमकाते हैं कि कहीं जाना नहीं। क्या करेंगे आगे? ना होगा क्या करेंगे साहब, हमको न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए कि क्यों मार डाला है। ये तो इंसाफ चाहिए। क्या हम गरीब हैं तो हमको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? रायबरेली स्थित एम्स में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सकीय लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि मरीज को गलत वार्ड में भर्ती किया गया और बाद में दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराया गया। मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर परिजन इमरजेंसी वार्ड के बाहर हंगामा कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। मरीज अमेठी जिले के शिवदीन टिकरिया क्षेत्र का बताया जा रहा है। बेटा नाम बताइए। मैंने अपनी माँ को खोया, जिनका नाम गीता देवी था। क्या घटना हुई, पूरी बताइए। घटना ये हुई है कि मेरी माँ को हुई थी पैरों में स्वेलिंग। फिर हमने
इलाज कराया। फिर वहाँ के जो डॉक्टर देख रहे थे वो चले गए थे किसी अपने जो है हमारे गौरीगंज में हम इलाज करवाते हैं, उनका जो है कोई क्या बोल सेमिनार होता है वो वहाँ पे अटेंड करने गए थे, तो वो अवेलेबल नहीं थे। तो हमने सोचा हमारी माँ को हम रखेंगे नहीं, हमने यहाँ पे लाके दिखाने का कोशिश करा। तो यहाँ पे कोई रेफरल कार्ड नहीं था हमारे पास, तो ये लोग हमें डायरेक्ट जो है एडमिशन नहीं दे रहे थे। फिर हम लोगों ने कोशिश करवाया, बहुत फ़ोन करवाया, बहुत कुछ करवाया, तो फिर इन लोगों ने हमारी माँ को जो है एडमिट करवाया। फिर यहाँ पे एक दिव्या अग्रवाल नाम की जो है डॉक्टर है, उन्होंने माँ को जो है गलत वार्ड में शिफ्ट कर दिया 5D में, जो कि जनरल मेडिसिन का है। वहाँ पे 2 दिन उनका इलाज चलता है, केवल टेस्ट होते हैं, ब्लड निकाले जाते हैं लगातार, जबकि उनका ब्लड बहुत कम था। लगातार ब्लड निकाले जा रहे हैं, 40 से 50 उन्होंने जांचें करी हैं। उसके बाद जो है उनको पता चला कि वो गलत वार्ड है, यहाँ का है नहीं, सर्जरी में होना चाहिए उनको। उन्होंने सर्जरी में ट्रांसफर लगा, वहाँ पे नीरज श्रीवास्तव ने यहाँ पे जनरल मेडिसिन वालों को डांट लगाई कि तुम लोगों ने गलत वार्ड कैसे दे दिया। फिर हम लोग जनरल मेडिसिन में गए, वहाँ पर उन्होंने जो है उनका इलाज शुरू क्या किया है, वो भी जाँच ही कर रहे थे, कुछ स्टार्ट करा नहीं है जो है। उसके बाद डॉक्टर अनवी आती हैं, उनके बाद थोड़ी बहुत उनको मेडिकेट करती हैं, ड्रिप्स वगैरह लगाती हैं। ज़्यादातर सोडियम क्लोराइड्स की ड्रिप्स लगा रही थी और कुछ लगा नहीं रही थी। उसके बाद जो है उनका यूरिक और उनका TLC बढ़ता गया। फिर हमें बताया गया कि जो है ऑन द स्पॉट बताया जा रहा है कि इनकी सर्जरी अब पहले उन्होंने बोला कि हमें मेडिकेट से ठीक हो जाएगा। किसकी गलती मानती हैं और क्या कार्रवाई चाहती हैं? डॉक्टर्स की गलती है, ये पूरी तरीके से उनकी लापरवाही है, उनकी इग्नोरेंस है। पेशेंट को लगातार देखने नहीं आते हैं, बुलाओ तो कहते हैं हम डॉक्टर, हमें पता है कि क्या कार्रवाई चाहती हैं? हमें कार्रवाई चाहिए, इनको मौत की सजा दो। इन्होंने मेरी माँ को मारा है, उनको भी सजा होनी चाहिए। अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लाइसेंस जो है रद्द करवाए, किसी और की भी माँ को मारेंगे ये। ना हुई है आपके साथ? हम लोग सैटरडे को मार डाला इन लोगों ने। सैटरडे को हम लोग आए यहाँ 6 बजे, ये लोग गए वहाँ देखे मेरी माँ का पैर में इन्फेक्शन था, तो ये लोग बोले ये सीरियस नहीं है, इनका इलाज यहाँ नहीं होगा, OPD में दिखाइए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत सोर्स लगवाया, तब जाके हम लोगों को 11:30 बजे एडमिशन मिला। सोर्स लगने के बाद एडमिशन दिए, तो डॉक्टर दिव्या अग्रवाल थी जिन्होंने हमें गलत वार्ड में शिफ्ट कर दिया था 5D में, जबकि वो कार्डियो का डिपार्टमेंट है। फिर वहाँ पर हम शनिवार को थे, शनिवार को कोई इलाज नहीं हुआ, इतवार को, संडे को भी कोई इलाज नहीं हुआ। मंडे को जा रहे हैं मेडिसिन के डॉक्टर, वो कह रहे हैं ये गलत वार्ड में शिफ्ट कौन कर दिया। फिर डॉक्टर दिव्या को फोन करके उनको डांट लगाई, सर्जरी रूम में इन्फॉर्म किया। फिर वहाँ से इदरीसी और उनकी टीम आई, डॉक्टर इदरीसी और उनकी पूरी टीम आई, मेरी माँ को देखे और उसके बाद सर्जरी वार्ड में उनको शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद सोमवार को हम लोग यहाँ से 5D से हम लोग को 11 बजे निकाल दिया गया, बिना यह देखे कि 6D में है बेड या नहीं। हम लोग को ले जाके 6D में गंदे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया, जहाँ AC से पानी टपक रहा था और नीचे पूरी फिसलन थी। मैं अपनी माँ को लेकर 7 बजे तक शाम तक उसी प्राइवेट रूम में अकेले पड़ी थी। तो भाई मेरा गया वहाँ अकेले की सफाई वहाँ हो, हमें साथ में शिफ्ट करे, मरीज हो गए तो फिर वहाँ सफाई करवाई गई, वहाँ हमें 7 बजे शिफ्ट किया गया। 8 बजे तक मेरी माँ को हल्का फुल्का इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद 9 बजते ही हम लोग सब लोग कहे खाना बनाया, तो हम लोग कहे खा ले। 9 बजे जाते हैं, कहते हैं इनकी जांच करनी है, ले चलो कमरे में। हम ले गए, हम अकेले थे, रूम में ले गए, हमें कहीं टेस्ट करना है। वहाँ ले जाने के बाद तुरंत ऑन द स्पॉट डॉक्टर अनवीर ठाकर कह रही है इनकी सर्जरी तुरंत ऑन द स्पॉट होगी। हम अपने बाप को इन्फॉर्म नहीं कर पाए कि हमारी सर्जरी हो रही है।